Hello all the buddies. Here it's me Garima Ketarpal welcoming you all in my channel. Basically today video is also related to study vlog. तो आज का जो study vlog होगा ना वो बहुत ज़्यादा productive होगा क्योंकि इस study vlog में मैं ना जो भी मेरे chapter कुछ topics रहते हैं, lectures बचे हैं प्रारंभ बैच के, उसको मैं पूरा complete करूँगी. DPPS सॉल्व करूँगी, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूँगी, सारे रिवीजन करूँगी एंड क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको सॉल्व करूँगी. फिजिक्स के, बायो के मैं अटेम्प्ट करूँगी. ये सारा जो आज मुझे करना है, दैट्स वाई ये जो पूरा स्टडी ब्लॉग है ये लिटिल बिट प्रोडक्टिव रहेगा. लिटिल बिट तो नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. मैं तो अपना पूरा ट्राई करूँगी. यस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए डाली है. बेसिकली वो बोर्ड्स के रिलेटेड थी कि आर यू बहुत बच्चे होते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, हर समय उसका सोचते रहते हैं. तो बेसिकली वो मैंने जो वो वीडियो है प्रीवियस, वो बेसिकली इसी रिलेटेड डाली है, जिसमें शायद वो चीज़ें सुनकर शायद आपका जो ये सारी टेंशन और ये सारी है वो दूर हो जाए. मेरा तो यही मोटिव था कि आपकी ये सारी टेंशन दूर हो जाए. अगर आप 10th और 12th के हो और अपना रिजल्ट आपका आने वाला है बोर्ड का, यूपी बोर्ड का तो रिजल्ट आ गया बट सीबीएसई का नहीं आया अभी. गो एंड वॉच दैट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं पूरा स्टडी ब्लॉग ही रहेगा. ये जो है ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं. जितना भी अभी तक मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट करा है उसके आगे वाला मुझे अभी देखना है. एंड जितना मैंने अभी तक देखा है लेक्चर्स, उसमें मैंने नोट्स पूरे कंप्लीट कर रखे हैं. यू कैन सी हियर ये मेरे पूरे नोट्स हैं. एंड मैंने ना नोट्स के बीच में से रिवीजन वाला लिख के रिवाइज जितना भी पूरा रिवाइज करा था, बेसिकली जो भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स थे उसको फिर से रिवाइज करके ऐसे पूरा प्रैक्टिस करा था इस साइड पे. एंड देन कल जो मैं लेक्चर ले रही थी उसका मैंने कंटिन्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करा था. जो सारा मैंने यहाँ तक करा था ये पूरा, यू कैन सी हियर. अब मुझे यहाँ से फिर बाकी के लेक्चर जो मेरा इसी का आगे का कंटिन्यूशन है वो मैं यहाँ से करूँगी. बट यहाँ से भी मैं बस एक ही पेज कर पाऊँगी क्योंकि उसके बाद मैंने 2 पेज छोड़ के या 3 पेज छोड़ के केमिस्ट्री का नोट स्टार्ट कर दिए थे इसी रजिस्टर में. बायो का मैंने सेपरेट बनाया है. बेसिकली अब मैं सोच रही हूँ कि ये पेज को मैं रिवीजन में यूज़ कर लेती हूँ और बाकी के जो नोट्स है ना वो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेती हूँ. यस, बेसिकली देखो, मैं ना बीच बीच में जैसे पहले सर हमें डायमेंशंस के सारे फॉर्मूला करवा रहे हैं तो वो बहुत डिफरेंट, बेसिकली ये सारे फॉर्मूला जो है मोमेंटम, वेलोसिटी, पावर, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, ये सारे फॉर्मूला हमने 9th में पढ़े थे. इट्स प्रूव्स दैट 9th में पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीधा आके आपके 11th में रिपीट होता है. एंड सीरियसली मैं कह रही हूँ कि सारे के सारे जो फॉर्मूला है ना वो मैंने 9th में पढ़े थे. बट क्या है इसमें बस डायमेंशन है एंड मुझे समझ तो आ रहे हैं क्योंकि प्रशांत सर जो समझा रहे हैं. एंड ये ईजियर वे में है, बस हमें यूनिट पता होनी चाहिए. एंड पहले जैसे मैं शोभित सर बोल रही हूँ, प्रशांत सर पहले बता रहे हैं हमें. एंड प्रशांत सर जो मैं पहले प्रशांत सर का देख रही हूँ, फिर उसको समझ के लिख रही हूँ, फिर थर्ड प्रैक्टिस करने रिवीजन, यू कैन से. एंड फिर थर्ड टाइम में अपने स्टिकी नोट्स में ये ऐसा कॉपी करके स्टिकी नोट में प्रैक्टिस करके स्टिकी नोट ऐसे पेस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे रिमेम्बराइज रहे एंड मेरी रिविजन साथ साथ होती रहे.
are so many empty registers out there. So I just took out one because it was our first English class. Actually, I've completed the first chapter from one shots, but in 11th standard, one shots doesn't work perfect if you don't know. So I have to definitely take detailed lectures. मेरे बैच का जो पहला लेक्चर था that was on YouTube, and हर एक सब्जेक्ट का पहला लेक्चर फ्री में हो रहा है in this channel. You can check it out. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone, I wanna be great. I'm gonna be someone, it's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone, I wanna be great. I'm gonna be someone, it's never too late. सो बेसिकली मैंने लाइक पहला तो लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड लाइक ये वही वाला लेक्चर है जो पहले चल रहा था. बस लास्ट में सर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे एंड होमवर्क के लिए भी सर ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे. सो वही मैं पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करी थी पहले एंड मेरे से हो गए थे. लाइक फर्स्ट टाइम तो थोड़ा ऐसा न्यू सा लगा था, बट फिर जब मैंने फिर से बैक करके फिर से समझा था तो सेकेंड टाइम मुझे समझ आ गया था. एंड फिर मैंने अपने रजिस्टर में ट्वाइस टाइम उसको प्रैक्टिस करा था ताकि मेरे को अच्छे से समझ आ जाए. एंड येस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जितना मैंने अब तक पढ़ा है तो मुझे अच्छा लगा. एंड प्रशांत सर ने बोला है कि लाइक ये हमारा बेस चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, इसको हमें अच्छे से करेंगे तभी हमें बाकी के चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे. सो मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगी. लाइक कभी जब मेरे सारे लेक्चर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर से लाइक 2 से 3 बार तो रिवाइज करूँगी लिख कर. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यही बता रही थी कि मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो गया है एंड मैं नोट्स दिखा रही थी कि मेरे नोट्स भी मैंने एक साथ कर लिए हैं. सो येस, बेसिकली मैंने फ़िज़िक्स जो है बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है एकदम से. एंड अब मैं फ़िज़िक्स को रेस्ट देना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स पढ़ लिया है. सो अब मैं लाइक अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड फिर मैं मैं करूँगी इंग्लिश. येस, इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मैं एनिमेटेड लेक्चर देखूँगी. लाइक
आप पूछो कि अब मेरे पास बैच है, तो पहले मैं बैच से क्यों नहीं देख रही? सो बेसिकली द रीज़न मैंने पहली वीडियो में भी बहुत बार बताया हुआ है कि मैं 9th और 10th बेसिकली जो साइंस एंड वन की दीपिका मैम है, मैं ज़्यादा उनसे पढ़ती थी एंड एजुकेशनल भैया की वीडियोस देखती थी एनिमेटेड, तो बेसिकली मुझे उनका भी है आदत सी। सो मैं एनिमेटेड लेक्चर देखूंगी। मेरे को पता नहीं एजुकेशनल भैया 11th भी करवाते हैं कि नहीं। आई थिंक वो 11th का भी वीडियोस डालते होंगे। सो आई जस्ट होप मैं सबसे पहले वो देखूंगी एंड देन ऐसा नहीं है मैं नेक्स्ट टॉपर्स बैच से नहीं देखूंगी, बट येस पहले मैं एनिमेटेड देखूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा एनिमेटेड से समझ आता है और मैं 9th और 10th दोनों में मैं एनिमेटेड लेक्चर्स ही देखती थी। सो पहले मैं एनिमेटेड लेक्चर देखूंगी, सो ज़्यादा मेरे लाइक बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं एंड देन येस मैं नेक्स्ट टॉपर्स वाले बैच में मैम का पूरा देखूंगी 2x पे करके एंड जो वो समरी अगर उन्होंने लिखवाई होंगी तो वो मैं नोट डाउन करूंगी, जिससे क्या होगा मेरे को पूरे चैप्टर ट्वाइस टाइम समझ आ जाएगा एंड एनिमेटेड से तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर मैम की मैं समरी भी लिख लूँगी एंड उनसे भी एक बार पहली बार पढ़ के देख लूँगी, क्योंकि मैंने मतलब मैम से अभी तक पढ़ा नहीं है। इंग्लिश वाली जो नेक्स्ट टॉपर्स वाली मैम है उनसे 9th और 10th में मैंने नहीं पढ़ा था। यस 10th में जब बोर्ड लाइक हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था तो उससे पहले जब उनकी क्लासेस चल रही थी तो उन्होंने एक क्लास में लाइक पेपर लाइक सैम्पल पेपर डाला था, तो मैंने वो सॉल्व करा था जो बहुत ईजी था एंड मैं अगर अपना स्कोर बताऊँ सैम्पल पेपर जो उन्होंने डाला था एंड बाद में आंसर्स दिए थे यूट्यूब पे, नॉट इन बैच, इन यूट्यूब। सो यूट्यूब पे उन्होंने जब दिया था तो सैम्पल पेपर में मेरी 80 में से आई स्कोर्ड 75 और वो बहुत ईजी सैम्पल पेपर था एंड वो 5 नंबर मेरे लाइक कहाँ कट हुए, हाँ ग्रामर में हुए थे एंड दैट्स वाई मैंने फिर उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस करी थी जितनी करी थी पेपर से पहले। सो उनसे मैंने इतना पढ़ा थी ना एंड ये सुबह सुबह 4 बजे जो उनकी क्लास थी ना, वो मैंने बेसिकली अगर मैं सच बताऊँ मैंने 4 बजे की क्लास पूरा फोकस से दीपिका मैम की ली थी एंड सीरियसली वो बहुत हेल्प करी। देखो ऐसा ना बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों का कि सुबह सुबह 4 बजे उठो और बोर्ड एग्जाम से सुबह सुबह 4 बजे उठो एंड वो कोई भी क्लास लो उसी से आपका पेपर आता है और फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ये ऐसा नहीं है। आपको आपकी पूरे साल की मेहनत होती है, वो एक सुबह 1 घंटे 2 घंटे की क्लास से आपका रिजल्ट डिसाइड, आपके मार्क्स डिसाइड नहीं हो पाते, आपकी पूरी मेहनत होती है। आपने उससे पहले कितनी मेहनत करी है वो मैटर करती है। सो मैंने फॉर रिवीजन दीपिका मैम की बहुत फोकस से देखी थी एंड मतलब वो उस क्लास से क्या होता है जो हमारी मान लो चीज़ें रिवाइज होती हैं एंड हमें लाइक पता चल पाता है कि ये जो है मिस्टेक हमें नहीं करनी है, अगर हम सुबह सुबह भी कर रहे हैं तो वो हमें नहीं करनी है। सो वो बेसिकली इस चीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ होती है एंड मैंने थोड़ा सा ये तानिया मैम की भी देखी थी। लाइक मैंने फोकस से दीपिका मैम के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड देन लाइक जस्ट मैं ऐसे रिकॉल करने के लिए रिवाइज करने के लिए तानिया मैम की देखी थी एंड मैंने मैम नेक्स्ट टॉपर्स वाली मैम की भी देखी थी, बट मैंने लाइक 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखी थी क्योंकि वही मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ तो ऐसा नहीं था ना। बट येस आज मैं पहले एनिमेटेड लेक्चर्स देखी फिर मैं मैम से पढ़ूंगी एंड देखते हैं वो कैसा पढ़ाती हैं। लाइक अच्छा पढ़ाती तो बहुत अच्छा होंगी वो, बट मैं नहीं पढ़ी तो दैट्स वाई मुझे एक बार देखना है कि वो कैसे पढ़ाती है। ये सभी बातें मैं सर्च करी थी यूट्यूब पे एनिमेटेड लेक्चर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ऑफ क्लास 10th, मतलब अभी तक मैं क्लास 10th के बोर्ड से नहीं निकली हूँ। मैं हर जगह सच में कुछ भी सर्च करती हूँ क्लास 11th के लिए तो मेरे मुंह से क्लास 10th निकलता है और टाइप भी क्लास 10th होती है। लिटरली मैं पता नहीं कब मेरा 11th की वो आदत पड़ेगी, बट येस क्लास 10th वॉज ऑल्सो बेस्ट क्लास। सो देखो अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है मुझे मतलब मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ और मैं घर पे ही हूँ। सो येस यू कैन रिलेट इफ़ यू आर नॉट गोइंग स्कूल एंड आपको रिजल्ट के बाद स्कूल जाना है और स्कूल भी जाना है, वो भी स्कूल वो वाले जाना है जो आपने लाइक पुराने वाले जो आपका स्कूल है उसमें नहीं जाओगे, आप नया स्कूल में जाओगे। मीन्स आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो और आप उस स्कूल में जाओगे एंड वहाँ नया नया सब होगा, किसी को आप जानते नहीं होगे, टीचर्स नहीं होगी एंड यू कैन रिलेट इफ़ यू आर एट द सेम थिंग। तो मैं अभी भी वो रिलेट कर रही हूँ कि क्या होगा मेरे साथ अगर मैं नए स्कूल में फर्स्ट डे कैसा होगा मेरा। मैं किसी को जानती नहीं होंगी, जो मेरा पुराना स्कूल था उसमें मुझे 10 साल हो गए थे एंड ये वाला स्कूल में क्या होगा यार।
वो तो उस समय ही पता चलेगा कि क्या होगा मेरे साथ। बट मैं तो देखो, अगर मैं जितना सोच रही हूँ ना, तो मैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं वही मेरे दोस्त रहेंगे, बट मैं सोच रही हूँ मैं नए दोस्त नहीं बनाऊँगी। एंड मेरे से इतनी जल्दी नए दोस्त बनते भी नहीं हैं, बहुत टाइम लगता है मुझे दोस्त बना मतलब मेरे को दोस्त बनाने में। सो मैं नए दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी और मेरे से बनेंगे भी नहीं, मैं किसी के दोस्त भी नहीं बन पाऊँगी उस नए स्कूल में। सो येस। सो येस, मेरे को एजुकेशनल भैया की एनिमेटेड लेक्चर मिल गया था, बट आप मेरी शक्ल से देख सकते हो मैं एक कंफ्यूज हो गई थी। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो फिर मैंने देखा क्या मैंने 12th का तो नहीं लगा दिया अगर बोर्ड एग्जाम सर बोल रहे हैं तो, या 10th का, क्योंकि 10th का मैंने गलती से टाइप कर दिया और वैसे ये चैप्टर है तो नहीं 10th में, बट फिर मेरे को लगा 12th का ही होगा अगर सर बोल रहे हैं। फिर मैंने चेक करा तो 11th का ही था, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एंड सर ने पूरा समझाया था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लाइक नॉट एनिमेटेड तो नहीं था ये, मेरे को लाइक ऐसे एक्सप्लेनेशन में मिला था, बट यस मुझे समझ आ गया था ये चैप्टर। सो यस, मैंने लाइक अब लाइक पूरा लाइक इंग्लिश का एनिमेटेड लेक्चर भी देख लिया था एंड फिजिक्स का लेक्चर भी देख लिए थे मैंने दोनों, और मैंने पूरी रिवाइज भी कर लिया था साथ ही साथ अलग से रिवीजन पेज में। एंड यस, मेरे को दोनों समझ आ गए एंड इंग्लिश में मैंने समरी भी बना ली थी बाद में। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो मेरी डू सब्सक्राइब माई चैनल।